Channel Vikas Sir Accountancy Amritsar. Today I am going to discuss about the topic revaluation of assets and reassessment of liability. Revaluation of assets and reassessment of liabilities क्या होता है? जब भी reconstitution of firm होती है. Reconstitution of firm कब होती है? जब कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, कोई नया पार्टनर एडमिट कर रहा है, पुराना पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है. उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू और रीअसेस करते हैं. इस केस में हम लोग बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट. रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम जो होता है दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. और इस अकाउंट की जो नेचर है दैट इज नॉमिनल नेचर अकाउंट. अब रीवैल्यूएशन अकाउंट की बच्चे दो साइड्स होती हैं. एक होती है क्रेडिट साइड, एक होती है डेबिट साइड. क्रेडिट साइड गेन्स को शो करती है, डेबिट साइड लॉसेस को शो करती है. अगर आप लोगों ने एसेट की वैल्यू अगर कोई इंक्रीज हो रही है वो बाय में आएगा, अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है बाय में आएगा, अगर प्रोविजन कैंसिल हो रही है या डिक्रीज हो रही है तो बाय में, और अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड पे, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो भी डेबिट साइड पे, प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं या इंक्रीज कर रहे हैं तो भी डेबिट साइड पे. अगर आपकी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट साइड का टोटल कम है तो डिफरेंस प्रॉफिट है. अगर आपकी डेबिट साइड ज्यादा और क्रेडिट साइड कम है देन द डिफरेंस विल बी लॉस. और ये जो प्रॉफिट और लॉस होता है रीवैल्यूएशन का, इसको हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अब आप कहोगे सर रीवैल्यूएशन अकाउंट में कौन सी अमाउंट आनी है? अगर वर्ड लिखा है स्टॉक इज वैल्यूड एट, ऊपर है स्टॉक की वैल्यू 30,000, नीचे लिखा है स्टॉक इज वैल्यूड एट 20,000, इट मींस उसकी वैल्यू कितनी डिक्रीज हुई? 20,000 और 30,000 का डिफरेंस दैट इज 10,000. अगर वैल्यूड एट है तब भी डिफरेंस की अमाउंट लेनी है. इंक्रीज्ड टू है, डिक्रीज्ड टू है तब भी डिफरेंस की अमाउंट लेनी है. और अगर इंक्रीज्ड बाय है, डिक्रीज्ड बाय है तो हमने सेम अमाउंट लेनी है. दोबारा सुनो, आज हम करेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज. ये हम तब करते हैं जब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होती है. रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होती है? अगर हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, कोई नया पार्टनर एडमिट कर रहा है, पुराना पार्टनर छोड़ के जा रहा है, तब हम एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं और रीअसेस करते हैं. रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं जिसका नेचर नॉमिनल नेचर अकाउंट है. इसका दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है. इसकी दो साइड्स हैं, क्रेडिट और डेबिट. अगर किसी क्रेडिट साइड गेन्स को शो करती है. गेन कब होता है? अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो, लायबिलिटी डिक्रीज हो, कोई प्रोविजन कैंसिल हो या डिक्रीज हो. और लॉसेस कब होते हैं? एसेट की वैल्यू कम हो रही है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है या प्रोविजन क्रिएट हो रही है और इंक्रीज हो रही है. अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है द डिफरेंस विल बी प्रॉफिट. और अगर डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है तो लॉस. क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट कम है तो प्रॉफिट. डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम है तो लॉस. ये जो प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज होगा, इसको हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन ओल्ड रेशियो. अगर लिखा है वैल्यूड एट, इंक्रीज टू, डिक्रीज टू, तो डिफरेंस की अमाउंट रीवैल्यूएशन में आएगी. अगर वर्ड लिखा है इंक्रीज बाय, डिक्रीज बाय, तो सेम अमाउंट आएगी. आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट इट.